बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर कमर फारूक और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम आवाज़ दोस्त, जो इस वक्त 2 लाइव स्ट्रीम पर डॉक्टर कमर फारूक के यूट्यूब चैनल और दोस्त न्यूज़ यूरोप के फेसबुक पेज पर लाइव जा रहा है। आज का हमारा मौजू है कि स्पेन के सूबा कतलूनिया के अंदर जो 28 मई को इंतखाबी मार्का होने जा रहा है, बलदियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, उस हवाले से 28 मई 2023 को होने वाले इन बलदियाती इंतखाबात में यहाँ कौमी सतह की जमातें हिस्सा ले रही हैं, सूबाई सतह की जमातें हिस्सा ले रही हैं। वहाँ पर एक ऐसी जमात भी मौजूद है जिसको मार्ज़ वजूद में आए हुए सिर्फ 6 साल हुए हैं और उनका ये पहला इंतखाबी मार्का है। उनका ऐसा क्या मंशूर है कि पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा उसी जमात को पसंद कर रहे हैं, उसको वोट डालने की बात कर रहे हैं। वो जमात बार्सिलोना को कैसा देखना चाहती है और अभी बार्सिलोना कैसा है, और जब वो बरसरे इक़्तिदार आएंगे तो बार्सिलोना को किस तरह का वो यूरोप के अंदर दिखाना चाहते हैं। क्या ये पार्टी कोई सीटें निकाल सकेगी, क्योंकि उनका अभी पहला इंतखाबी मार्का है, सीटें निकाल सकेगी या बरसरे इक़्तिदार आ सकेगी, क्या सूरत हाल होगी। 28 मई में अभी 3 दिन बाकी हैं, पता चलेगा जब वोट डलेंगे, जब लोग बाहर निकलेंगे। लेकिन आज हम एक सूरत हाल सारी मजमूई जो अभी तक इंतखाबी मुहिम चली है उस सिलसिले में जो सूरत हाल है वो जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं उसी पार्टी के बानी मेंबर हैं पाकिस्तानी नयाद स्पेनिश खालिद शहबाज चौहान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी पार्टी में ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा क्या मंशूर है जो आप समझते हैं कि हमारे लोगों को फ़ायदा होगा, बार्सिलोना को फ़ायदा होगा, बार्सिलोना एक नए रंग में सामने आएगा, वो क्या है। जी, सबसे पहले तो खालिद आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया इस बात का, अपनी आवाज़ जो है अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों तक, बार्सिलोना में रहने वाली कम्युनिटी तक पहुँचाने का ये आपका प्लेटफॉर्म है, जिससे हमेशा हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है जहाँ शायद हम खुद ना पहुँच सकते हो। तो मैं इसके लिए डेली दोस्त के इस प्लेटफॉर्म का, जो आवाज़ दोस्त का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका भी। जी, सबसे पहले तो आप अपनी जमात का जो मंशूर है और जो इस वक्त बार्सिलोना के अंदर आप काम कर रहे हैं, कितना अरसा, जबकि मुझे इल्म है कि 6 साल हो गए हैं आपकी जमात को बने हुए, तो इन 6 साल का आप मुख्तसर सा जो जायज़ा है वो हमारे नाजरीन के सामने रखिएगा। जी डॉक्टर साहब, हमें तकरीबन बार्सिलोना एच2 की पॉलिटिकल पार्टी जो बनी है, इसको तो अभी मेरे ख्याल में तकरीबन 2 साल हुए, लेकिन इससे पहले हम बार्सिलोना एच2 का एक सोशल प्लेटफॉर्म था, जो एक प्लेटफॉर्म था, उस पर हमने काम स्टार्ट किया था। तो तकरीबन 6 साल हो गए हैं, जिसमें हमने पिछले इलेक्शन, जब बल्दियाती इलेक्शन हुए थे आज से 4 साल पहले, तो हमारी कोशिश थी कि उस इलेक्शन में हम पार्टिसिपेट करें, लेकिन क्योंकि हमें प्लेटफॉर्म को थोड़ा टाइम हुआ था, फिर हमने देखा कि हम अभी फुली प्रीपेड नहीं थे, तो फिर वो सिलेक्शन से लेके फिर अभी तक हम अपना काम जो है वो कभी ज़्यादा कभी थोड़ा, लेकिन एक तरतीब के साथ हम उसको कर रहे थे। और अब जो है हम इस पोजीशन में थे कि इस साल हम इलेक्शन में हिस्सा ले सकें, तो इस दफ़ा पार्टी ने डिसाइड किया कि हम ये 2023 का इलेक्शन है, इसमें हिस्सा लेंगे। सोशल प्लेटफॉर्म से ये हमारी जद्दोजहद शुरू हुई थी और एक पोलिटिकल पार्टी जो है वो बार्सिलोना के लेवल तक जो है वो बनाई। मकसद सिर्फ यही था डॉक्टर साहब कि बार्सिलोना की सूरत आप पिछले देख लें 7-8 साल से जो है, जो यहाँ पे बार्सिलोना में रहने वाले जो हमारे पुराने दोस्त हैं, वो एक बार्सिलोना पहले था इससे 8 साल पहले, और एक बार्सिलोना आज है। सफाई के हिसाब से देख लें, सिक्योरिटी के हिसाब से देख लें, गुर्बत के हिसाब से देख लें, अनएम्प्लॉयमेंट के हिसाब से देख लें, यानी कि हर तरह से बार्सिलोना नीचे गया। तो वहीं से जो हमारी पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं दानियल वोसेलर, तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म सामने लाया जो बार्सिलोना की बात करें, क्योंकि हम बार्सिलोना में रहने वाले हैं। तो हमारा जो शहर जो कभी यूरोप का नंबर 1 होता था, यूरोप के अंदर पूरी दुनिया में, बल्कि जहाँ से भी लोग बार्सिलोना का नाम सुनते थे तो उनका दिल करता था कि वहाँ जाएं। अब नौबत यहाँ तक आ पहुंची है कि अब जो भी टूरिस्ट या जो भी बंदा बाहर से आना चाहता है, तो बार्सिलोना के नाम से एक डर और खौफ पैदा हो गया। तो मकसद सिर्फ एक ही है कि बार्सिलोना को इसकी अपनी पहली पोजीशन पे वापस लाया जाए।
तो उस सोच को, उसी सोच के लिए ये पार्टी सिर्फ बार्सिलोना की हद तक बनाई गई है, ताकि हम सबसे पहले अपने घर से स्टार्ट करें, अपने घर को ठीक करें, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट देखा जाएगा। तो उसके इब्तिदा जो है वो इसलिए की थी, बार्सिलोना का वो इमेज, बार्सिलोना के अंदर जो लोग आके खुश होते थे, बार्सिलोना के अंदर जब आके लोग एंजॉय करते थे, उस टाइम को वापस लाया जाए। तो इसलिए बार्सिलोना पे हम तो अभी आप क्या समझते हैं कि बार्सिलोना में उस तरह की सहूलियात नहीं है जो पहले थी? क्या तब्दीली आ गई है जिसकी वजह से आपको मैदान अमल में आना पड़ा? देखिए डॉक्टर साहब, जो भी दोस्त बार्सिलोना में रहते हैं या गिरदरनुमा में रहते हैं, बार्सिलोना की सूरत हाल यही कि आप रमला पे चले जाएं, जो टूरिस्ट के साथ वहां पर हो रहा है उसको देख लें, किसी का बटुआ, किसी का मोबाइल। पहले तो ये होता था कि चोरी होती थी, आपने कोई चीज रखी और किसी ने उठा ली, वो दुनिया में हर जगह होती है। फिर नौबत यहाँ तक होती, चीना चिपटी होने लगी। और जो सबसे जो मेन चीज है, आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 साल से आपने अखबारात में भी देखा होगा कि लोगों के हाथों से घड़ियां उतार के, छीन के, उनको जख्मी करके, तो घड़ियां छीनने का वाकया, मोबाइल छीनने का वाकया, ज्वेलरी छीनने का वाकया। तो ये एक ऐसे वाकये हैं जिसपे एक अलर्ट जो है वो जारी हुआ है कि ये बार्सिलोना जो है ये उन खतरनाक तरीन शहरों में से एक बन गया है जहाँ पे इस किस्म के वाकयात होते हैं। और ये ऊपर नीचे वाकयात हुए हैं। अब जाहिर है जिस बंदे ने घड़ी पहनी हुई है 30,000, 40,000, 50,000 की, तो वो जो नेक्स्ट जो ऐसे वाकयात जब पेश होंगे, और वो ऐसे वाकयात अखबारात में भी रिपोर्ट होते हैं, तो उससे क्या हुआ है कि आपकी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसके अंदर वो टूरिस्ट जो यहाँ पे आके पैसा खर्च करता था, 5 स्टार होटल में रहता था, उस टूरिस्ट की आमद जो है वो कम हुई है। आप देखेंगे इन गर्मियों में भी और पिछले साल भी आपने देखा होगा कि टूरिस्ट बहुत आया है, लेकिन इसको ना दो यहाँ पे तकसीम करते हैं। एक टूरिस्ट वो है जो एक आम शहरी है, एक आता है और यहाँ हॉस्टल में रह लिया, बाहर रह लिया, कैंपिंग में रह लिया। एक टूरिस्ट है, उसकी भी जरूरत है, लेकिन जो टूरिस्ट क्वालिदाद है, जिसको क्वालिटी का टूरिस्ट कहते हैं, जो 5 स्टार होटल में आके रहते हैं, क्योंकि बार्सिलोना के अंदर आपने होटलों की तादाद देख ली है, बहुत ज्यादा है। तो वो टूरिस्ट जो यहाँ पर पैसा लेके और उसको खर्च करता, जिससे आपकी इकोनॉमी मूव होती थी, तो वो टूरिस्ट की आमद जो है वो कम हो गई है। ये सबसे बड़ा जो नुकसान इस शहर को है। लोग आ रहे हैं, ये नहीं कि टूरिस्ट कम नहीं हुए, ये तो खालिद पूरी दुनिया के अंदर हर जो बड़ा शहर है जो टूरिज्म के हवाले से मशहूर है, वहाँ पर ये चीज़ें चलती हैं साथ साथ। जहाँ बहुत सारी अच्छाई होती है, वहाँ थोड़े बहुत बुरे लोग भी होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। ठीक है, बार्सिलोना के अंदर कुछ तादाद ज़्यादा बढ़ गई है इस चीज़ की, और लोग ज़्यादा इससे घबरा गए हैं, लेकिन इसके अलावा आप और क्या तब्दीली है आपके जहन में कि अभी वो ख़राब है और आप ठीक करेंगे, और क्या ऐसी सूरत हाल है? देखिए, उसके बाद ये तो सिक्योरिटी का मसला हो गया। उसके बाद आप सफाई के हवाले से देख लें। आप जो है बार्सिलोना सेंटर का एरिया, रमले के इर्द गिर्द जो गलियां, आप उनमें देख लें तो आपको सफाई की सूरत हाल नजर आ जाएगी। सफाई के हवाले से इस वक्त जो है वो बल्दिया बार्सिलोना बहुत नीचे जा रही है। और उसके अलावा आप जो बार्सिलोना सेंटर की जो नजदीक के एरिया जहाँ पे आप समझते हैं यहाँ टूरिस्ट हैं, उसके अलावा आप कारमेल में चले जाएं, होर्ता में चले जाएं, नौ बारिश में चले जाएं, वहां पे भी आपको, यानी कि ये वो एरिया है जो सेंटर से दूर है, वहां पे भी सफाई के हवाले से बहुत नाकस इंतजाम है, जिसकी पूरी की पूरी जो बल्दिया बार्सिलोना है वो उसकी जिम्मेदार है। उसके साथ साथ आप देख लें कि इतने काम शुरू हो चुके हैं, ट्रैफिक को इस तरीके से जाम कर दिया गया कि वक्त था कि बार्सिलोना के सिर्फ रोंदा पे ट्रैफिक जाम होती थी। अंदर से आप जाएं बार्सिलोना के गलियों में आगे पीछे तो आपको ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो बड़ा अच्छा नजर आता था, लेकिन वो ट्रैफिक का निज़ाम भी धर्म भर्म कर दिया है। बिना सोचे समझे, बिना इस चीज की प्लानिंग किए आप साइकिल की जो लाइनें हैं वो आप बना रहे हैं। यानी कि उसमें ये होता है कि आप जो बड़ी गली है उसमें साइकिल की लाइन बनाएं, जो छोटी गली है उसको छोड़ दें, फिर नेक्स्ट में बनाएं। लेकिन यहाँ ऐसी बेतरतीबी से हर जगह पे साइकिल की लाइनें बना दी हैं, जिससे पहले ही ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी, और उन साइकिल लाइनों की वजह से, उन स्पीड कैमरों की वजह से जो एक्स्ट्रा लगा दिए हैं, हर एक चीज जो है वो इस चीज पे कर रही है कि पाकिस्तान बार्सिलोना की जो ट्रैफिक है वो ब्लॉक हो रही है। तो ये बार्सिलोना के अंदर ट्रैफिक जगह जगह, आपने बहुत सी गलियां ऐसी हैं जिनको आपने सिर्फ लोगों के गुजरने के लिए वो बनाई हैं, वहां पे अब ट्रैफिक नहीं जा सकती। एक नजर से देखें ट्रैफिक के हवाले से तो वो अच्छा है, उस एरिया के हवाले से देखें तो वो अच्छा है कि लोग पैदल घूम सकते हैं, वहां पे ट्रैफिक नहीं है। लेकिन ये सब करने से पहले उसका अल्टरनेटिव को ऐसा बनाना चाहिए ताकि ट्रैफिक जाम ना हो। अब आप सुबह का टाइम हो, दोपहर का टाइम हो, शाम का टाइम हो, बार्सिलोना में जाएं, थोड़ी सी बारिश होती है, आज का दिन देख लें, आप जहां भी गए हैं तकरीबन हर प्रोग्राम में 1 घंटा 45 मिनट लेट ही पहुंचे हैं। यानी कि ट्रैफिक की स्टडी नहीं की गई, ट्रैफिक को उसका मुतबादल नहीं दिया गया, लेकिन गलियों को उछाड़ बुखार जो है वो शुरू कर दी गई है। तो ये भी बार्सिलोना के रहने वालों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी है।
तो खालिद, जिस तरह ये आप चीज़ें बता रहे हैं, दो तीन चीज़ों का आपने तज़किरा किया, सिक्योरिटी का मामला है, तो सिक्योरिटी के लिए पहले भी तो 3 किस्म की पुलिस मौजूद है जो बार्सिलोना को कंट्रोल कर रही है, सारे मामलों को देख रही है। तो आप क्या उसी पुलिस के अंदर कोई इस्लाहात लेके आएंगे या आप कोई नया सिस्टम, कोई नई चीज़ लेके आएंगे? देखिए, इसमें जो हमारी पार्टी का मंशूर ये है कि जो आज से 7-8 साल पहले भी ग्वार्डिया उर्बाना और मोसद स्क्वाड्रा का आपस में एक दरमियान मुआहदा हुआ था, जिसके तहत वो दोनों मिल के एक तो गश्त भी करते थे और बहुत सारे ऐसे मामला थे जिसमें दोनों पुलिस का आपस में राब्ता था। लेकिन पिछले 8 साल से ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, वो मुआहदा जो पहले किया गया था उसको भी खत्म कर दिया गया। ग्वार्डिया उर्बाना जो हमारी लोकल पुलिस होती है, जो बार्सिलोना की लोकल पुलिस, उसके पास इख्तियारात की बहुत कमी है। उसको बहुत सारी ऐसी चीजों से मना कर दिया गया है जिससे ये बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। एक पुलिस कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकती। अगर यहाँ मोसद या नेशनल पुलिस मौजूद है, नेशनल पुलिस तो सिर्फ डॉक्यूमेंट के हवाले से और वो इमिग्रेंट्स के और लोकल पासपोर्ट और डीएनए के हवाले से होती है, लेकिन जो मोसद स्क्वाड है जिसने क्राइम कंट्रोल करना है, उसमें और बल्दिया बार्सिलोना के अंदर जो एक लिंक था, उस राब्ते को मजबूत करना है। ये कभी भी आप सिक्योरिटी के हवाले से और ट्रैफिक के हवाले से कभी इसको कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक दोनों जो फोर्सेज हैं वो मिलके काम नहीं करेंगी। दूसरा, बार्सिलोना के अंदर जिस तरीके से आबादी बढ़ी है, जिस तरीके से लोग बढ़े हैं, जिस तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ी हैं, चाहे वो ड्रग्स के हवाले से हो, चाहे वो चोरी के हवाले से हो, डाके के हवाले से हो, उसी स्पीड से हमारी जो पुलिस की तादाद है वो नहीं बढ़ाएगी। पुलिस की तादाद वही रखी गई है जो लोकल पुलिस है बार्सिलोना बल्दिया की, उसको बढ़ाने की जरूरत है। बहुत से ऐसे अखराजात हैं जिनको आप कम करके इस साइड पे लगा सकते हैं ताकि वो बजट जो दूसरी साइड पे लग रहा है शायद उसका बेहतर यूज हो सके। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बल्दिया बार्सिलोना के अंडर आती है और उनको मजबूत किया जा सकता है। जी बिल्कुल खालिद, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं आवाज़े दोस्त। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। कहीं भी रहते हैं, खुशी के मौका पर अल मदीना स्वीट्स एंड बेकर्स की मिठाइयाँ आपकी मसरतों को करें दुगना। बेकरी की तमाम प्रोडक्ट्स के साथ खस्ता फास्ट फूड भी दस्तयाब है। हमारे फ़ोन नंबर्स और एड्रेस। स्पेन में वाक़ कुर्तबा रेस्टोरेंट, पाकिस्तान से मीलों दूर पाकिस्तानी खानों का बेहतरीन मरकज। लजीज मिक्स ग्रिल्स, उम्दा कढ़ाई डिशेस और बहुत सारी रवायती डिशेस आपके लिए खास ताजा तैयार की जाती हैं। बेहतरीन सर्विस और खूबसूरत माहौल, तो जब भी याद आए वतन की, जरूर आए कुर्तबा रेस्टोरेंट। याद रहे, हमारी कोई और ब्रांच नहीं। A Crispy to Go i Eurokebab ens preocupem per la satisfacció dels nostres clients, oferint uns productes elaborats per nosaltres, utilitzant només carn amb certificat de qualitat segons la normativa europea en seguretat alimentària i benestar animal, també garantint que són 100% halal. Tasta el millor pollastre cruixent a l'estil americà i les nostres varietats: kebab, durum, pizzas, hamburgueses i molt més. Gaudeix amb amics i família d'un bon àpat a Crispy to Go. Si ho prefereixes, truca'ns i t'ho portem a domicili. Et sorprendràs. प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं आवाज़ दोस्त, जो इस वक्त 2 लाइव स्ट्रीम पर डॉक्टर कमर फारूक के यूट्यूब चैनल और दोस्त न्यूज़ यूरोप के फेसबुक पेज पर लाइव जा रहा है। आज का हमारा मौजू है कि 28 मई को जो बार्सिलोना के अंदर सूबा कतलूनिया के अंदर बलदियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसमें कौमी और सूबाई जमातें हिस्सा ले रही हैं। उसमें एक बिल्कुल नई जमात जिसको अभी 6
साल हुए हैं और पहला उनका इंतखाब है जो मार्का लड़ने जा रही है। उनके बानी मेंबर खालिद शहबाज चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू हो रही है कि ऐसा क्या इस जमात के अंदर है, मंशूर में क्या ऐसी चीज़ है कि पाकिस्तानी वोटर जो है ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि आम मुकामी वोटर भी इस जमात की तरफ बढ़ रहा है। तो खालिद ये बताइएगा कि जो पाकिस्तानी ताजर है यहाँ बार्सिलोना के अंदर, छोटा है बड़ा है, बड़े कारोबार हैं या छोटे कारोबार हैं, तमाम को जो इस वक्त हुकूमत है बल्दिया में उनसे नाला हैं। तो आपके पास उनकी जो शिकायत हैं उनका हल है कोई? आपने कोई हमारे जो ताजर हैं उनसे कोई अपने जो बार्सिलोना के मेयर के उम्मीदवार हैं उनकी कोई मुलाकात करवाई है? अगर करवाई है तो वहाँ पर क्या गुफ्तगू हुई है और उनके मसाइल को सुना गया और मसाइल के हल के लिए कोई तजावीज़ हैं? जी डॉक्टर साहब, ये भी एक अहम सवाल है। एक चीज पीछे जो सवाल था हमारी रह गई थी, जहाँ पे हमने सिक्योरिटी की, सफाई की और दूसरी चीजों की बात की। वहाँ जो एक सबसे जो अहम मसला इस वक्त बार्सिलोना के शहरी बल्कि पूरे स्पेन के अंदर ये मौजूद है, जो आपके घरों पे कब्जा हो जाता है। ये एक ऐसी चीज है जिसपे सबसे पहली जो आवाज है, इस पे जो कन्फर्म आवाज है और जो कहा गया कि हम अगर गवर्नमेंट में आए या हम किसी के साथ इत्तेहाद अलायंस में आए तो हम इस पे भरपूर काम करें पे और इस पे ऐसा कानून लाएंगे कि जो सबके लिए काबिल कबूल होगा। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता हमारी आवाज के बाद बहुत सी मुख्तलिफ पार्टियों ने हमारी इस चीज को भी अपनी कैंपेन का हिस्सा बनाया है। हालांकि वो जमातें इससे पहले भी मौजूद थी, हुकूमत में भी रही हैं, लेकिन कुछ भी नहीं किया और ना कोई कानून साजी की। उसमें जो कर हुआ ये है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मकान हैं जिन पे लोग रह रहे होते हैं, उनका अपना मकान है और कोई किसी उस पर कब्जा कर लेता है। एक मकान तो वो है जो बैंक का खाली है और उस पर कोई भी नहीं रह रहा, किसी ने कब्जा कर लिया, वो एक अलग केस है। बहुत से ऐसे लोग हैं यहाँ पर, बहुत से ऐसे केसेस हैं कि लोग छुट्टी के लिए गए, एक हफ्ता 2 हफ्ते, वापस आए तो देखा घर में कोई बंदा घुस गया ताला तोड़ के और उसने अपना ताला चेंज कर दिया। तो पुलिस को बुलाते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं जी अदालत से खाली करे। अदालत में जाते हैं, उसमें 2-2 साल, 2.5 साल, 1.5 साल, किसी को 3 साल, डिपेंड करता है जो फैमिली उसके अंदर घुस गई है, बच्चे हैं क्या है। तो वहां पे आके कानून अपनी बेबसी का इजहार करता है, उसके अंदर चेंजिंग नहीं की। हमारी पार्टी ने बड़ी कन्फर्म अंदाज में ये कहा है कि हम अपनी जो लोकल पुलिस है उसके अंदर एक स्पेशल स्क्वाड बनाएंगे जिसका काम ही यही होगा कि उसको जैसे ही किसी का टेलीफोन मिले वो फौरी तौर पे एक्शन में आए और उस घर को खाली करे। सबसे पहले उस घर के जो रह रहा है, जिसने कब्जा किया है, उसके पास कॉन्ट्रैक्ट पूछे, उसका स्क्रिप्चर हो, उसके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो कि उसको रेंट पे दिया गया वो घर, तो फिर सूरत हाल चेंज होगी। लेकिन अगर उसके पास ऐसी कोई डॉक्यूमेंट नहीं और जो बंदा डिनोंसियर करा रहा है, जो केस करा रहा है और वो शो करता है कि वो मालिक है, उसका लीगल हकदार है, तो उसको मकान को फौरी तौर पे जैसे भी हो, जो भी उस मकान के अंदर हो, उसको खाली करके मुतलका बंदे के हवाले किया जाए। इस हवाले से हमारी पार्टी ने बड़ा वाज़ेह कदम उठाया और बड़े साफ अल्फाज में कहा है कि हम इस चीज को कवर करेंगे। ये जो बंदे बाहर छुट्टी पे जाते हैं, उसके घर पे कब्जा हो जाए और फिर 3-3 साल वो बेचारे जो हैं वो अपने घर में ही नहीं जा सकते, तो इस चीज को, और जो अकूपास के हवाले से, जो नॉर्मल अकूपा, जिस तरह आपने देखा बोनानवा के अंदर हर एक हफ्ते के बाद एक नया ड्रामा चल रहा होता है। आज आप बहुत बड़ा जुलूस बार्सिलोना में निकाला गया, प्रासा यूनिवर्सिटी से ग्राम्बिया सारी बंद पड़ी थी जो लोग अकूपास के खिलाफ थे। ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, आप इसके मेयर को देख लें, वो खुद एक अकूपा रही है। तो इन पिछले 8 सालों के अंदर बार्सिलोना को एक ऐसे बना दिया गया कि जिसका दिल करता है ताला तोड़ता है और अंदर घुस जाता है। वहां पे पुलिस बेबस होती है। जो लोकल पुलिस है, जिसको सबसे पहले उस पर एक्शन लेना चाहिए, वो बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं, कोई किसी को परेशानी नहीं है। बहुत सी दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां जो इस मौजूदा गवर्नमेंट का हिस्सा भी नहीं है, इससे पहले भी नहीं है, इस पर कोई कानून साजी नहीं हुई। और हमारी जमात ने सबसे पहले इस पर आवाज उठाई है ताकि हम उन लोगों के जिनके घर पे नाजायज कब्जा हो जाता है उनको इससे आज़ादी दिलवाएं। तो हमारी जमात की इस बात को अब बहुत सी पार्टियां इस पर बात कर रही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हम भी जब पावर में आएंगे, गवर्नमेंट में आएंगे, तो कम से कम इस पे जरूर कोई कानून साजी होगी। दूसरी बात आपने पूछा, जो हमारे छोटे इम्प्रेसारी हैं, दुकान, रेस्टोरेंट, बार, उस हवाले से भी हमारी जमात ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया कि हमने बार्सिलोना की, देखिए बार्सिलोना के अंदर जो सबसे ज्यादा लोग हैं वो हैं जो ऑटोनोमा पे काम करते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। किसी की दुकान है, किसी का डोनर है, किसी की बार है, छोटे जो एम्प्रेसारी बड़े बनी है, तो उनका तहफ़्फ़ुज़ करना है। अब उनका तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो सकता है? यहाँ पे अक्सर देखने में आया कि अगर एक बंदे ने बार या रेस्टोरेंट या कोई दुकान बनाई, हो सकता है 1 साल उसको परमिशन ही ना मिले, 6 महीने से ऊपर गुजर जाते हैं, वो खोल सकता है शॉप या बार या नहीं खोल सकता, उसको पता ही नहीं है।
हमारी जमात इस बात पे क्लियर है कि हम वो लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो अपने ऑटोनोमा पे काम कर रहे हैं, उनका अगर वो शॉप है तो उसको फौरी तौर पे, अगर उसकी कमी बेशी है तो फौरन बताया जाए उसको, किसी के अंदर ये कमी है, ये ठीक करें तो आपको परमिशन मिली। मैक्सिमम आपको 2 हफ्ते के अंदर अंदर, 3 हफ्ते के अंदर अंदर जो आपकी मुतलका शॉप है किसी चीज की भी है तो उसकी परमिशन आपको दी जाए, और उसके अंदर इस किस्म के रोड़े ना अटकाए जाएं। अभी पिछले दिनों एक बात हो रही थी कि अगर एक बार है उसके अंदर 6 टेबल लग सकते हैं तो आप 6 टेबल की परमिशन अप्लाई करें, आपको 6 टेबल की ही मिले। ये ना हो कि आप 6 टेबल हैं तो आपको 4 टेबलों की परमिशन मिले। तो कहने का मकसद ये कि 4 टेबल लगे हुए और आप 2 टेबल और लगा सकते, 2 और लगाएं। अगर 2 टेबल और लगेंगे तो इससे क्या होगा, आपकी आमदन बढ़ेगी। आपकी आमदन बढ़ेगी तो लोग जो है वो बाहर से बैठने और आएंगे। इसी तरीके से ये जो मोटर है हमारी मूव करती है, और बाशरा के अंदर जो मेन मोटर मूव करती है ये हमारे ऑटोनोमस और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो हैं उनकी वजह से मूव करती है। तो हमारी जो पार्टी है के अंदर इसका सबसे जो मेन मकसद है, जो सब लोग हैं वो सब वो लोग हैं जो बाशरा में रहते हैं या इसके गिरदोनुमा में रहते हैं, और सब सेल्फ एम्प्लॉयड, सब काम वाले लोग हैं। हम कोई पॉलिटिकल बंदा नहीं है हमारे अंदर। पॉलिटिकल जब हम कहते हैं ना कि हम पॉलिटिशियन नहीं है, तो इसके कहने का मकसद ये होता है कि हम कोई पे नहीं लेते पॉलिटिशियंस के। जिस तरह बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां, उनके जो अहदेदार होते हैं, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, खजांची, ये वो सब पेड लोग होते हैं, उनकी एक तनख्वाह लगी हुई है और वो काम कर रहे हैं। लेकिन उसके उल्ट जो हमारी पार्टी है, ये सब लोग अपना अपना काम करते हैं, और जब उस काम से थोड़ा सा टाइम निकलता है तो वो सियासत के अंदर वो बाशरा के लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम बेहतर तरीके से उस इंसान, उस मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो मिडिल क्लास बाशरा के अंदर दिन ब दिन पिसती जा रही है, जिसको मुख्तलिफ बहानों से, जिस तरह हमारे एक दोस्त बता रहे थे कि एक दफा उसका मुल्ता कर गया कि उसका जो गैस का सिलेंडर है वो बहुत नीचे लगा हुआ था, उसने निकाल के ऊपर किया था। दूसरे दिन दूसरा इंस्पेक्टर आया, तो वो इंस्पेक्टर जब एक दुकान पे घुस जाता है तो उसका दिल होता है कि मैं इसका किसी न किसी हवाले से चालान करके जाऊं। तो वो दूसरा इंस्पेक्टर 2 महीने के बाद वो उस पर चालान करके बहुत ऊपर लगाया है। तो इस किस्म की जो चीजें हैं, इस किस्म के जो दुकानदार को तंग किया जाता है, इस किस्म के जो बाहर आपने टिकट कतलान में है, कस्तियानों में है, बोर्ड किस तरह लगा है, इस पे अगर कोई चीज है तो उसको दुकानदार से एक आपस में बात करके उसको क्लियर किया जाए, ना कि उस दुकानदार को जो ऑटोनोमस या जो सेल्फ एम्प्लॉयड काम करे उसको तंग किया जाए। तो बेसिक मकसद है, हम लोग भी वही हैं जो काम करते हैं बाशरा में, और हमने उस मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करना है। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे तभी रिप्रेजेंट हो सके जब हम उनके जो डेली की प्रॉब्लम्स हैं, परमिशन के हवाले से, सफाई के हवाले से, मुख्तलिफ इंस्पेक्शंस के हवाले से, दिन ब दिन जो इंस्पेक्टर आके तंग करते हैं, तो इन चीज़ों को हम कंट्रोल करेंगे। और उस वर्कर को, उस बंदे को जिसकी कोई भी किसी किस्म की नेगोशिएशन बाशरा के अंदर है, मैक्सिमम उसको फैसिलिटीज दें ताकि वो अपने काम को रन कर सके, उसका काम रन हो, ताकि गवर्नमेंट जो स्पेन है उसको भी फायदा हो और बल्दिया बाशरा को भी फायदा हो, और जो आपका टूरिस्ट, जो आपका महल्ले पे रहने वाला बंदा है, ताकि वो आसानी से वो शॉपिंग कर सके और एक दोस्ताना फतह कायम हो सके। जी बिल्कुल। 13 या 14 दिन हो गए हैं आपको कंपेन करते हुए, इंतखाबी मुहिम को चलाते हुए। आप क्या समझते हैं कि इस इंतखाबी मुहिम के बाद जो कल ख़त्म होने जा रही है, आप कहाँ पर खड़े हैं? कैसी रही आपकी ये इंतखाबी मुहिम? देखिए, मुझे तकरीबन 2 वीक हो गए हैं जब से ये कैंपेन शुरू हुई है। तो दिन ब दिन उसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के अलावा जो है, पाकिस्तानी कम्युनिटी हमने 4-5 प्रोग्राम किए जहाँ पे हमारी मेजोरिटी है। उसके अलावा जो हमारा बेसिक है, ज़ाहिर है हम एक मिनॉरिटी में है, तो जो बेसिक जो ज़्यादा लोग हैं जिन्हें वोट डालने हैं, जो ज़्यादा तादाद में बाशरा में रहते हैं, वो यहाँ के लोकल लोग हैं। तो उनसे भी दिन ब दिन रब्ता हो रहा है। मैं काफ़ी हद तक जो है पर्सनली तौर पर भी, और हमारे पार्टी प्रेजिडेंट और हमारी जो टीम है वो सारी अपने काम से मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक मुतमईन है। उसका रिजल्ट तो फिर ज़ाहिर है फिर वो वोटर ने 28 तारीख को देना है, लेकिन हम अपने काम से मुतमईन हैं। और फर्स्ट टाइम इतने थोड़े अरसे के अंदर जितनी दानियल वोसले ने मेहनत की, जिस तरह बाशरा तो ऊपर आई, जो भी इस वक्त जो लोकल इंक्वेस्टें हैं उनमें ये है कि हम 4 से 5 लिखी दौर जो है वो इंशाल्लाह निकालेंगे। जो बड़े अखबारात हैं उनमें अभी तक वो उसको जगह नहीं मिल रही जो इंक्वेस्टा होता है। तो उस पर जो मेरी बात हुई थी उसमें यही होता है कि जो ला वनगार्डिया हो गया, एल पेरियोडिको हो गया, जो बड़ी अखबारात या बड़े प्लेटफॉर्म हैं, वो क्या करते हैं कि वो सिर्फ उन पार्टियों के बारे में पूछते हैं जो पार्टियां इस वक्त किसी न किसी हवाले से यूंता में तो वो रिप्रेजेंट कर रही हैं।
तो वो जब पूछते ही उन्हीं पार्टियों का, तो जो छोटी पार्टी जो रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो उनके बारे में पूछा नहीं जाता। तो इसलिए बात मेरी दूसरे दोस्तों से बात हो रही थी, तो वो यही कह रहे थे कि आपकी पार्टी वहां पे नजर नहीं आती। तो अगर आप छोटी जो अखबारात हैं जो लोकल लेवल पे है तो उनको देखें, जहां पे सब पार्टियों को पूछा जाता है, तो उसमें बार्सिलोना एसतू अपनी क्लियर पोजीशन पे नजर आ रही है। लेकिन जब आप बड़े अखबारात को देखते हैं, बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं जो इस वजह से भी सामने नहीं आ रहे कि जी हो सकता है इनकी जमात कोई सीट ना ले। मकसद डॉक्टर साहब सीट लेना, इंतखाबी लिस्ट में आना ना आना वो एक अलग बात है, लेकिन बार्सिलोना का जो मंशूर है वो बार्सिलोना को यूरोपियन यूनियन, यूरोप के अंदर उस मकाम पे लेके आना जिस पे बार्सिलोना था, उस पे हम काम कर रहे हैं। हार जीत जो है ये 28 को पता चलेगी, वो अल्लाह ताला के हाथ में है। वोट मिल गए तो इंशाल्लाह हम बैठ के बेहतर खिदमत कर सकेंगे, वोट कम मिले तो फिर भी हम लगे हुए हैं, प्रोजेक्ट को हम इसको चलाते रहेंगे, इसी तरह चलता रहेगा और उस वक्त तक। बिल्कुल खालिद, प्रोग्राम के इख्तिताम की जानब बढ़ते हैं। आखिर में आपसे मैं ये जानने की कोशिश करूंगा, बल्कि आप अगर अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी, मैंने देखा इंतखाबी मुहिम के दौरान आपने बहुत सारे ऐसी कॉर्नर मीटिंग्स की हैं जिसमें बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की मौजूद होती थी। पाकिस्तानी ताजरों से आपने जिस तरह अपनी गुफ्तगू में बताया उनसे भी मिले हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे दूसरे कारोबार से मुंसलिक जो लोग हैं उनसे भी आपने मुलाकातें करवाई हैं। तो पाकिस्तानी कम्युनिटी को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि 28 मई को वोटिंग के रोज़ उन्हें बाहर निकलना चाहिए और किस तरह इस मुहिम को कामयाब करना चाहिए? ना सिर्फ इस मुहिम को, इस इंतखाबात को, बल्कि अपने हकूक़ के लिए भी हमें निकलना चाहिए। आप क्या कहते हैं? जी डॉक्टर साहब, ये बहुत ज़रूरी है कि मैं अपनी तमाम जितनी भी पाकिस्तानी कम्युनिटी वोट का रखती है पूरे कैटलोनिया में, बल्कि पूरे स्पेन में, आप निकलें, अपना वोट कास्ट करें। आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का जो मंशूर है उसको पढ़ें, हमारा भी पढ़ें, दूसरी पार्टी को, जिसका आपको बेहतर लगे, लेकिन वोट के लिए निकलें। उस पार्टी को, उस दोस्त को, उस लोगों को जो लोग आप समझते हैं कि ये हमारे शहर के लिए बेहतर हो सकते हैं, उनको वोट डालें और अपने वोट को कास्ट करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी कम्युनिटी से कि वो बार्सिलोना एसतू का एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आपके बहुत सारे मसाइल जो बार्सिलोना में रहने वालों के लिए वो हल हो सकते हैं। उसकी एक छोटी सी मिसाल, मैं पिछले दिनों दानियल के साथ एक स्पेनिश प्रोग्राम में था, तो दानियल ने बड़ी अच्छी मिसाल दी। उसने कहा कि ये वो पार्टी है जिसका कोई बड़ा भाई नहीं है, यानी कि जो सबसे यूजफुल वोट बार्सिलोना के शहरियों का है वो हमें मिले तो हम उसका यूज कर सकते हैं। तो फिर एक बंदे ने पूछा कैसे, बड़ा भाई नहीं है और यूज कैसे कर सकते हैं? तो उसने कहा कि देखें, मैं दानियल वसीले हूं, मैं प्रेसिडेंट इस पार्टी का, तो आपका जो वोट भी होगा वो मुझे होगा और मैं उस वोट को बार्सिलोना के लिए इस्तेमाल करूंगा। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी हैं जिनका हेड जो है वो मैड्रिड में बैठा हुआ है, जिसका हेड जो है वो कैटलोनिया जनरलितात में बैठा हुआ है, ऐसी जगह पे बैठा हुआ है कि वो डिसीजन मेकर कोई और है, पार्टी का हेड कोई और है। बार्सिलोना में जीतने वाली जो जमात होगी, जिसका मेयर होगा, उसको जो ऑर्डर आएगा वो उसका अपना तो होगा ही, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो ऊपर से आएगी, क्योंकि उनका हो सकता है कि मुआहिदा जो है वो मैड्रिड में किसी दूसरी पार्टी के साथ हो रहा हो, जनरलितात में वो किसी दूसरी पार्टी के साथ बैठा हो। वो अपने मसाइल को, अपनी उस पॉलिटिकल सोच को, अपने उस पॉलिटिकल मुआहिदे को बार्सिलोना में भी लागू करेगा। तो हो सकता है कि कोई ऐसा मेयर आए जो शायद वो अपनी सोच भी लागू ना कर सकता, वो पार्टी का पाबंद होगा। बार्सिलोना एसतू पार्टी की जो सबसे बेहतरीन चीज है वो हम खुद अपना डिसीजन लेने वाले हैं। हमें मैड्रिड से, हमें जनरलितात से, हमें कहीं से भी ऑर्डर नहीं आना। बार्सिलोना के हम शहरी हैं, बार्सिलोना में हम रहते हैं, जो वोट हमें मिलेगा उसका फैसला हम और आप करेंगे, ना कि हमें ऊपर से ऑर्डर आएगा। तो इसलिए जो सबसे डायरेक्ट बार्सिलोना के हवाले से बेहतरीन चीज है वो यही है कि आपका वोट यूज होगा। दूसरी चीज, ना तो हम आज़ादी पसंद हैं, ना हम किसी और विंग के हैं, ना हम राइट के हैं, ना लेफ्ट के हैं, ना सेंटर के हैं। हम बार्सिलोना के शहरी हैं और हमारा मकसद है बार्सिलोना को उस मुकाम पे लेके जाना जहां पे हम सब कहते थे कि बार्सिलोना यूरोप का सबसे बेहतरीन शहर था। इसलिए हमारे साथ वो तमाम दोस्त आ सकते हैं जो राइट लेफ्ट और इस चीजों से नहीं पड़ते, जो सिर्फ हालात को ठीक करना चाहते हैं। और मेरे ख्याल में ये बहुत ही कम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर आपको मिलेगा। कोई कहेगा कि मैं राइट विंग का हूँ, कोई कहेगा मैं लेफ्ट विंग का हूँ, कोई कहेगा जी मैं आज़ादी पसंद हूँ, कोई कहेगा जी मैं नेशनलिस्ट हूँ, कोई कहेगा जी मैं स्पेन के झंडे को। तो हम एक ही बात करते हैं, आए, हमें मजबूत करें, हमें वोट दें ताकि हम बार्सिलोना को उसके अपने पांव पे खड़ा कर सकें।
और इमिग्रेशन, ये तो डॉक्टर साहब बात होगी बार्सिलोना के हवाले से हमें वोट क्यों दें। एक बात बड़ी अच्छी जो कल भी हमारी डिस्कस हो रही थी, आप भी मौजूद थे वहाँ पे कुछ लोग इमिग्रेंट्स के बैठे हुए थे, कुछ लोकल लोग भी थे बैठे हुए थे। बात हो रही थी ये जो कानून है कि 3 साल आप इलीगल रहें और उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट लेके आए, तो इस पे जो बल्दिया बार्सिलोना में अगर आया तो हम कोशिश करेंगे कि हम गवर्नमेंट के साथ कोई ऐसा मुआहदा कर सकें कि वो लोग जो पदरनामेंट करवाते हैं, मिसाल के तौर पर बार्सिलोना में कराते हैं, तो उनको कम से कम इतनी इजाजत हो कि वो काम कर सके लीगल तरीके से, उसको परमिशो दी तरबाको जो है वो मिल सके काम करने के लिए। वो सफर कर सकता है कि नहीं कर सकता, मुल्क से बाहर जा सकता है कि नहीं जा सकता, वो लीगल मामला बाद के हैं, लेकिन कम से कम उसको काम करने के लिए, ताकि वो काम लीगल तरीके से, काम तो फिर भी कर रहा है लेकिन इस तरीके से ये वो लीगल काम करे, अपनी सुविधा सोशल पे करे, और जब उसका टाइम पूरा हो तो उसके पास ये चीज शो करने के लिए, देखिए मैं काम कर रहा था और मेरे पास काम का कॉन्ट्रैक्ट है। जब वही चीज 3 साल बाद मांगनी है तो वो चीज अगर उसके पास 3 साल पहले मौजूद है, तो क्यों ना कोई ऐसा कानून, क्यों ना कोई ऐसा मुआहदा, क्यों ना कोई ऐसी तरतीब लगाई जाए कि ये जो 3 साल इंसान के ज़ाया होते हैं उस बंदे के, उनको बचा सके और गवर्नमेंट भी उसका फायदा उठा सके। तो इस पे भी हम काम करेंगे। जी बिल्कुल, आपने हमारा प्रोग्राम देखा आवाज़ दोस्त, प्रोग्राम कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह आप हम सब का हामी व नासर हो।